ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम, मैं मेहरुन्निसा बेगम संवेदा उर्दू ई क्लासेस में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम बुनियादी अशकाल को समझना के दूसरे हिस्से से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, इस सबक के पहले हिस्से में हमने जो भी पढ़ा था, आइए उसका इयादा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने इस सबक के पहले हिस्से में बुनियादी अशकाल का तारुफ़ पढ़ा। मुसल्लस, मुस्ततील, मुसल्लस के कितने ज़िले होते हैं, कितने ज़ाविये होते हैं और कितने रास होते हैं। उसी तरह हमने मुस्ततील के बारे में मालूमात हासिल की, खुली और बंद मुनहनी अशकाल को देखा। उसके बाद हमने ख़तात ख़त की पैमाइश से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। हमने मुशाहदे के ज़रिए ख़ित्ते ख़त के पैमाइश का मवाज़ना देखा। उसके बाद हमने अक्स यानी ट्रेस के ज़रिए मवाज़ना करना सीखा। उसके बाद हमने पैमाने की मदद से यानी स्केल की मदद से ख़ित्ते ख़त की पैमाइश किस तरह की जाती है उससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। उसके बाद आखिर में हमने ख़ासिम यानी डिवाइडर और स्केल पैमाने की मदद से किसी दिए गए ख़ित्ते ख़त की पैमाइश किस तरह से की जाती है उससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। आखिर में हमने ज़ावियों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की कि ज़ाविये क़ाइमा, ज़ाविये मुस्तक़ीम, हादा, मुनफ़रजा, मुकम्मला और माकूस से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की कि ज़ाविये क़ाइमा किसे कहते हैं, 90 दर्जे के ज़ाविये को, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने ज़ाविये मुस्तक़ीम यानी 180 दर्जे के ज़ाविये को ज़ाविये मुस्तक़ीम कहते हैं। उसी तरह ज़ाविये मुकम्मला यानी 360 दर्जे के ज़ाविये को ज़ाविये मुकम्मला कहते हैं। ज़ाविये हादा यानी जो ज़ाविया ज़ाविये क़ाइमा से छोटा होता है, यानी 90 दर्जे से छोटे ज़ाविये को हम ज़ाविये हादा कहेंगे। उसी तरह ज़ाविये मुनफ़रजा यानी ऐसा ज़ाविया जो 90 दर्जे से बड़ा और 180 दर्जे से छोटा होता है, हम उसे क्या कहलाता है, वो ज़ाविया मुनफ़रजा। उसी तरह हमने ज़ाविया माकूस के बारे में मालूमात हासिल की कि ज़ाविया माकूस ज़ाविया मुस्तक़ीम से बड़ा होता है। आइए उसके बाद हमने होमवर्क के चंद सवालात दिए थे, उम्मीद करती हूँ आपने होमवर्क किया होगा। आइए होमवर्क पर सरसरी नज़र डालते हैं। पहला सवाल था, एक ख़ित्ते ख़त ए बी खींचिए, ए बी के दरमियान वाक़े कोई नुक्ता सी लीजिए। आपको क्या करना था, एक ख़त खींचना था जिसका नाम ए बी है। उसके बाद आपको ए बी के दरमियान कोई एक नुक्ता सी लेना था। उसके बाद आपको स्केल की मदद से ए बी, ए सी और बी सी की लंबाइयाँ मालूम करना था। तो इसका देखिए, यहाँ पर एक ख़त ए बी है, इसके दरमियान हमने एक नुक्ता सी लिया है। ख़त ए बी हमने 6 सेंटीमीटर का लिया है, इसके दरमियान वाक़े एक नुक्ता हमने सी लिया है, हमने दरमियानी नुक्ता लिया है। ये दरमियानी नुक्ता सी है। अब हमें क्या मालूम करना है, ए बी, ए सी और बी सी की लंबाइयाँ मालूम करना है। ए बी की लंबाई तो हमने 6 सेंटीमीटर ली है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, हमने पैमाने की मदद से यानी स्केल की मदद से हम पैमाइश करने पर ए सी की कीमत या ए सी की लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर हासिल हुई। उसी तरह बी सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, जिसको हमने यहाँ लिखा है कि ए बी मसावी है 6 सेंटीमीटर, ए सी मसावी है 3 सेंटीमीटर और बी सी मसावी है 3 सेंटीमीटर। आइए दूसरा सवाल पर नज़र डालते हैं। दूसरा सवाल था, दर्ज झैल में हर एक ज़ाविये की दर्जाबंदी ज़ाविया मुनफ़रजा, ज़ाविया क़ाइमा,
ज़ाविया मुस्तकीम या ज़ाविया माकूस के तहत करना था। यहाँ पर चंद अशकाल दिए गए थे, चंद ज़ाविये दिए गए हैं। उन ज़ावियों पर अगर हम गौर करेंगे तो पहला जो आपको नज़र आ रहा है ज़ाविया, वो ज़ाविया हादा है, यानी ये ज़ाविया 90 दर्जे से छोटा है, लिहाजा इस ज़ाविये का नाम क्या है? ज़ाविया हादा। दूसरा ज़ाविया देखिए, ज़ाविया मुनफरजा। ये जो ज़ाविया आपको नज़र आ रहा है शक्ल बी में, वो ज़ाविया मुनफरजा है। ये 90 दर्जे से बड़ा ज़ाविया है और 180 दर्जे से कम ज़ाविया है, इसलिए इस ज़ाविये का नाम ज़ाविया मुनफरजा है। तीसरा जो है ज़ाविया, वो है ज़ाविया ख़ाइमा। यहाँ पर जो तीसरी शक्ल में आपको ज़ाविया नज़र आ रहा है, वो ज़ाविया ख़ाइमा है। चौथे ज़ाविये पर गौर कीजिए, डी में जो ज़ाविया आपको नज़र आ रहा है, वो ज़ाविया माकूस है। ज़ाविया माकूस 180 दर्जे से बड़े ज़ाविये को हम क्या कहते हैं? ज़ाविया माकूस। 180 दर्जे यानी ज़ाविया मुस्तकीम से बड़े ज़ाविया माकूस कहलाता है। अगली शक्ल देखिए, ई। यहाँ पर जो ज़ाविया है वो ज़ाविया मुस्तकीम है और इस शक्ल में जो दो ज़ाविये आपको नज़र आ रहे हैं, वो दोनों ज़ाविये ज़ाविया हादा हैं। ये था आपका होमवर्क। आइए आगे बढ़ते हुए आज हम ज़ावियों की पैमाइश से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। ज़ावियों की पैमाइश करना यानी मेजरिंग एंगल्स। अब तक हमने ख़त की पैमाइश से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की, ज़ावियों के अक़साम से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। अब हम ज़ावियों की पैमाइश किस तरह से की जाती है उससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, हम ज़ाविये की पैमाइश को डिग्री पैमाइश कहते हैं। जिस तरह हम ख़त की लंबाई नापने के बाद उसे सेंटीमीटर में लिखते हैं, उसी तरह हम ज़ाविये की पैमाइश को डिग्री पैमाइश में लिखते हैं। एक मुकम्मल गर्दिश को 360 दर्जे हिस्सों में बांटा गया है। एक मुकम्मल गर्दिश, हमने घड़ी की सुइयों की मदद से देखा कि मुकम्मल गर्दिश 360 दर्जे की होती है। हर हिस्सा एक डिग्री है। एक मुकम्मल गर्दिश को हम 360 हिस्सों में बांटा गया है, हर हिस्सा एक डिग्री है। हम 360 डिग्री को किस तरह लिखते हैं? 360 और ऊपर एक छोटा सा सिफर लिखते हैं। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? 360 दर्जे। ज़ाविये की पैमाइश हम दर्जे में करते हैं, डिग्री पैमाइश में करते हैं। ज़ाविये की पैमाइश हम चांदे की मदद से करते हैं। यहाँ पर आपको एक चांदा नज़र आ रहा है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी इस किस्म का चांदा मौजूद होगा। इस चांदे पर आपको गोलाई वाले हिस्से में कुछ आदाद नज़र आ रहे हैं। गौर से देखिए आप, यह आपके ज्योमेट्री बॉक्स का एक तैयार शुदा चांदा है। क्या है? ये आपका चांदा है। ज्योमेट्री बॉक्स में ये आपके मौजूद रहता है। गोलाई वाला किनारा, जो आपको गोलाई वाला किनारा नज़र आ रहा है, वो गोलाई वाला किनारा 180 दर्जे, किस तरह पढ़ेंगे इसे? 180 दर्जे। गोलाई वाला किनारा 180 दर्जे बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्सा एक डिग्री के बराबर है। यहाँ पर देखिए इस चांदे को गौर से, यहाँ पर एक एक लाइन आपको नज़र आएगी, एक छोटी छोटी लाइन नज़र आएगी। हर एक लाइन जो है एक डिग्री के बराबर है। ये निशानात कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ये निशानात सिफर से शुरू होकर 180 दर्जे पर ख़त्म हो रहे हैं। आपको दो जानिब ये निशानात नज़र आ रहे हैं। दाएं सिफर से शुरू होते हुए बाएं 180 दर्जे पर ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद बाएं सिफर से शुरू होकर दाएं 180 दर्जे पर ख़त्म हो रही हैं। तो ये क्या है? आपका चांदा है। इस चांदे में आपको गोलाई वाले किनारे पर 180 दर्जे बराबर हिस्से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हर एक लाइन, हर एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? एक डिग्री। ये चांदा हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों? जी हाँ, हम ज़ाविये की पैमाइश करने के लिए, ज़ाविये को
नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं या ज़ाविया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए चंद मिसालें देखते हैं। चांदे की मदद से ज़ाविये की पैमाइश किस तरह की जाती है। यहाँ पर एक ज़ाविया दिया गया है आपको, देखिए ज़ाविया VTS। क्या है ज़ाविये का नाम? ज़ाविया VTS। आपको इस ज़ाविये की पैमाइश मालूम करनी है, वो भी चांदे की मदद से। नीचे देखिए जो शक्ल आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर हमने ज़ाविये के ऊपर चांदा रखा है और इस ज़ाविये की पैमाइश किस तरह से की जाती है वो देखते हैं। इसके लिए तरीक़ा है, चांदे को हम ज़ाविये पर इस तरह रखना है कि इसके सीधे किनारे का वस्ती नुक्ता T ज़ाविये की रास पर हो। यहाँ पर आपको जो सीधा किनारा नज़र आ रहा है वो TS है। आपको क्या करना है, चांदे को T पर रखना है। चांदे का जो वस्ती नुक्ता आपको नज़र आ रहा है उसको आप T पर रखना है। उसके बाद आपको चांदे को इस तरह रखना है कि चांदे का सीधा किनारा TS पर पूरी तरह मुंतबिक हो जाए। उसके बाद चांदे पर आपको दो पैमाने नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर दाएं से बाएं जानिब एक पैमाना है और बाएं से दाएं जानिब एक पैमाना है। तो आपको चांदे पर जो दो पैमाने नज़र आ रहे हैं, आपको कौन सा पैमाना पढ़ना है? आपको वो पैमाना पढ़ना है जिसमें सिफर देखिए, सिफर का निशान ज़ाविये के एक ज़िले पर पड़ता हो। यहाँ पर सिफर का निशान कौन से ज़िले पर है? TS पर है, यानी शुआ TS। तो आपको कौन सा पैमाना पढ़ना है? जहाँ पर ज़ाविये का एक ज़िला सिफर पर हो। चांदे के गोलाई वाले किनारे पर बने हुए निशानात में से, गोलाई पर जो निशानात आपको नज़र आ रहे हैं, उन निशानात में से जिस निशान पर शुआ VT पड़ेगी वही इस ज़ाविये की पैमाइश होगी। यहाँ देखिए जो शुआ आपको नज़र आ रही है VT, वो शुआ चांदे के गोलाई वाले किनारे पर जहाँ पड़ेगी, जिस निशान पर होगी वही इस ज़ाविये की पैमाइश होगी। तो पैमाइश करने के बाद हमने ये देखा कि ज़ाविया VTS, जो निशान आपको नज़र आ रहा है V से पहले, वो ज़ाविये का निशान है। ज़ाविये को ज़ाहिर करने के लिए हम इस तरह का निशान इस्तेमाल करते हैं। ज़ाविया VTS मसावी है 50 दर्जे। तो बच्चों, इस तरह हमने चांदे की मदद से ज़ाविये की पैमाइश किस तरह की जाती है उससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। आइए ज़ाविये की पैमाइश से मुताल्लिक़ चंद सवालात हल करते हैं। यहाँ पर आपको सवालात दिए गए हैं। सवाल A, सवाल B। आपको क्या करना है, जो ज़ाविया आपको दिखलाया जा रहा है, आपको चांदे की मदद से इस ज़ाविये की पैमाइश मालूम करनी है। उसी तरह B में जो ज़ाविया आपको दिखलाया जा रहा है, चांदे की मदद से आपको इस ज़ाविये की पैमाइश मालूम करनी है। तो ये है आपका सवाल और ये हम जवाब में किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले इस ज़ाविये को नाम देंगे। हमने पहले ज़ाविये को ABC नाम दिया है। अब हम चांदे की मदद से इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश मालूम करेंगे। सबसे पहले ज़ाविया ABC, उसके बाद जो दूसरा ज़ाविया है वो ज़ाविया PQR है। तो हम चांदे की मदद से अगर हम इस ज़ाविये की पैमाइश मालूम करेंगे तो ज़ाविया ABC मसावी है 50 दर्जे। हम चांदा किस तरह से रखना है ज़ाविये पर हमने अभी सीखा। उसी तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए हम ज़ाविया ABC मसावी है 50 दर्जे, हमने मालूम किया कि ज़ाविया ABC मसावी है 50 दर्जे। उसी तरह ज़ाविया PQR, इसको भी हम चांदे की मदद से पैमाइश करना है कि ज़ाविया PQR कितने दर्जे का है। तो ज़ाविया PQR मसावी है कितने दर्जे का हुआ? 120 दर्जे। तीसरा सवाल है उसी में सी में जो ज़ाविया आपको बतलाया जा रहा है उसकी पैमाइश आपको मालूम करनी है। डी में जो ज़ाविया आपको बतलाया जा रहा है उसकी पैमाइश आपको मालूम करनी है। तो यहाँ देखिए जवाब, सी का जो ज़ाविया है उसका हमने नाम रखा है XYZ और डी में जो ज़ाविया है उसका हमने नाम रखा है LNN। तो हम चांदे की मदद से इस ज़ाविया XYZ की पैमाइश करते हैं। ज़ाविया XYZ भी
50 दर्जे का है, तो हमने लिखा ज़ाविया एक्स वाई जेड मसावी है 50 दर्जे। उसी तरह ज़ाविया एल एम एन, इसको भी हमने चांदी की मदद से पैमाइश की, लिहाजा ज़ाविया एल एम एन मसावी है 130 दर्जे। ये थी ज़ाविये की पैमाइश से मुताल्लिक़ मालूमात। आइए आगे बढ़ते हुए अब हम उमूदी खतूत यानी परपेंडिकुलर लाइंस से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करें। प्यारे बच्चों, जब दो खतूत, ख़त के बारे में तो अभी आप जान चुके हैं, अब यहाँ पर दो खतूत हैं। जब दो खतूत एक दूसरे को काटते हैं या ख़ता करते हैं, जब दो खतूत एक दूसरे को काटते हैं या जब दो खतूत एक दूसरे को ख़ता करते हैं, तो उनके दरमियान बनने वाला ज़ाविया अगर ज़ाविया क़ाइमा हो तो ये दोनों खतूत उमूदी खतूत कहलाते हैं। ये दोनों खतूत क्या कहलाते हैं? उमूदी खतूत कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए शक्ल, अगर ख़त ए बी ख़त एन एल पर उमूद है, ख़त ए बी ख़त एन एल पर उमूद है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि एन एल उमूद है ख़त ए बी पर, एन एल उमूद है ख़त ए बी पर। यहाँ पर क्या है? एन एल उमूद है किस पर? ख़त ए बी पर। तो उसको ज़ाहिर हम इस तरह से करते हैं कि ए बी एन एल उमूद है ख़त ए बी पर। ये जो आपको बीच में निशान नज़र आ रहा है वो उमूद का निशान है। तो यहाँ पर उमूदी खतूत किसे कहेंगे हम? अगर दो खतूत एक दूसरे को ख़ता करें, इस तरह ख़ता करें कि इनके दरमियान बनने वाला ज़ाविया ज़ाविया क़ाइमा यानी 90 दर्जे का ज़ाविया हो, तो ये दोनों खतूत क्या कहलाएंगे? उमूदी खतूत कहलाएंगे। उमूदी खतूत को ज़ाहिर करने के लिए हम इस किस्म का निशान इस्तेमाल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए हमारे इर्द गिर्द के उमूद, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे उमूद मौजूद हैं। जैसा कि हम अपने इर्द गिर्द उमूदी खतूत की बहुत सी मिसालें दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? अपने इर्द गिर्द उमूदी खतूत की बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। इनमें से एक मिसाल अंग्रेज़ी हुर्फ टी है। यहाँ पर देखिए अंग्रेज़ी हुर्फ टी है। यहाँ पर दो खतूत एक दूसरे को ज़ाविया क़ाइमा पर ख़ता कर रहे हैं, तो ये एक उमूदी खतूत की मिसाल हुई। पोस्ट कार्ड के किनारों को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो वो भी उमूदी खतूत की मिसाल है। पोस्ट कार्ड देखे हैं आप, उनके किनारों को गौर से देखिए। उनके किनारे एक दूसरे को 90 दर्जे के ज़ाविये पर ख़ता करते हैं, तो वो भी उमूदी खतूत की एक मिसाल है। उमूदी खतूत, आइए उमूदी खतूत से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करें। एक ख़िता ख़त ए बी बनाना है हमें। यहाँ पर ये एक सवाल है। एक ख़िता ख़त ए बी बनाइए, इसके वस्ती नुक्ते को एम से ज़ाहिर कीजिए। इसके दरमियान एक नुक्ता लेना है हमें, जिसे हमें एम से ज़ाहिर करना है। उसके बाद ख़िता ख़त ए बी के नुक्ता एम पर एक उमूदी ख़त बनाइए। क्या करना है? जहाँ पर हमने वस्ती नुक्ता एम लिया था वहाँ पर एक उमूद बनाना है जिसका नाम है एम एन। उसके बाद आपको क्या करना है? ख़िता ख़त ए बी पर इसको हम इस तरह से लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं? आइए देखिए इस शक्ल को। यहाँ पर ख़त ए बी पर एक उमूद है। क्या है वो उमूद? एन एम या एम एन भी कह सकते हैं हम। तो ए बी पर एक उमूद है एम एन, जो एम पर हमने पहले क्या किया? ए बी एक ख़त खींचा, उसका एक वस्ती नुक्ता लिया हमने, वस्ती नुक्ता एम है। उसके बाद हमने एम से एक उमूद खींचा, उस उमूद का नाम हमने एन एल रखा। यहाँ पर हम इसको इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं कि ख़त एम एन या एन एम, ख़त एन एम उमूद है ख़त ए बी पर। आइए आगे बढ़ते हुए एक सवाल देखते हैं। सवाल है, अगर
पी क्यू खित्ते ख़त एक्स वाई पर उमूद है। यहाँ पर कौन उमूद है? पी क्यू। किस पर? खित्ते ख़त ए बी पर उमूद है। यहाँ देखिए ज़ाविया भी आपको नज़र आ रहा है। ज़ाविया कौन सा है? ये ज़ाविया ख़ाइमा, यानी दो खतूत अगर एक दूसरे को आपस में ख़ता करते हैं तो उनके दरमियान अगर एक ज़ाविया ख़ाइमा हो तो हम उन्हें क्या कहेंगे? उमूदी खतूत। तो यहाँ पर देखिए हम सवाल क्या है, अगर पी क्यू खित्ते ख़त एक्स वाई पर उमूद है, अगर पी क्यू और एक्स वाई एक दूसरे को नुक्ता ए पर काटते हैं, यहाँ पर एक्स वाई और पी क्यू एक दूसरे को कहाँ ख़ता कर रहे हैं? ए पर ख़ता कर रहे हैं, तो आपको क्या मालूम करना है? ज़ाविया पी ए वाई। क्या मालूम करना है आपको? ज़ाविया पी ए वाई की पैमाइश क्या होगी आपको मालूम करना है। जवाब, सवाल में क्या दिया गया है? पी क्यू उमूद है एक्स वाई पर। पी क्यू किस पर उमूद है? खित्ते ख़त एक्स वाई पर उमूद है, ये सवाल में ही दिया गया है। उसके बाद नुक्ता ए, आपको नुक्ता ए नज़र आ रहा है शक्ल में। नुक्ता ए एक्स वाई और पी क्यू का दरमियानी नुक्ता है। ए क्या है? खित्ते ख़त एक्स वाई और खित्ते ख़त पी क्यू का दरमियानी नुक्ता है। लिहाजा अगर दो खतूत एक दूसरे को ख़ता करें, इस तरह ख़ता करें कि उनके दरमियान ज़ाविया ख़ाइमा बने, तो हम उन्हें उमूदी खतूत कहते हैं। यहाँ पर वस्ती नुक्ता ए है और ये दोनों एक दूसरे पर उमूद हैं, लिहाजा इस ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी? ज़ाविया पी ए वाई मसावी है 90 दर्जे होगी। क्यों? क्योंकि खित्ते ख़त पी क्यू उमूद है खित्ते ख़त एक्स वाई पर। ये जो तीन निशान आपको नज़र आ रहे हैं वो क्योंकि, उसको क्या कहते हैं? क्योंकि। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा? आपने ज़ाविये की पैमाइश से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। ज़ावियों की पैमाइश किस तरह से की जाती है। आपने चांदे से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की कि चांदे की मदद से ज़ावियों की पैमाइश किस तरह की जाती है। आपने चांदे से मुताल्लिक़ क्या सीखा कि चांदे पर दाएं से बाएं जानिब 0 से लेकर 180 तक निशानात बने होते हैं। उसी तरह बाएं से दाएं जानिब 0 से 180 तक निशानात बने होते हैं। कहाँ? चांदे के गोलाई वाले किनारे पर। उसके बाद आपने चांदे का इस्तेमाल देखा कि अगर ज़ाविया दिया गया हो तो चांदे का इस्तेमाल करते हुए हम ज़ाविये की पैमाइश किस तरह से करना। आपने क्या सीखा? चांदे का इस्तेमाल करते हुए ज़ाविये की पैमाइश किस तरह से करना। एक मिसाल हमने हल की कि ज़ाविया VTS, एक ज़ाविया दिया गया था, उसको चांदे की मदद से उसकी पैमाइश किस तरह से कर सकते हैं, उससे मुताल्लिक़ हमने मालूमात हासिल की। हमने क्या सीखा उसमें? हमने ये सीखा कि चांदे का जो किनारा है उसको हम ज़ाविये के किनारे पर रखना है और चांदे का वस्ती नुक्ता ज़ाविये के रास पर होना चाहिए। उसके बाद हम ज़ाविये की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। तो जो ज़ाविये का ख़त चांदे के जिस अदद पर होगा वो उस ज़ाविये की पैमाइश होगी। हमें 0 से शुरू करते हुए आगे बढ़ना था। उसके बाद हमने उमूदी खतूत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की कि उमूदी खतूत क्या हैं और हमने मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए उमूदी खतूत को समझा। उमूदी खतूत यानी जब दो खतूत एक दूसरे को आपस में इस तरह ख़ता करें कि इनके दरमियान बनने वाला ज़ाविया अगर ज़ाविया ख़ाइमा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? जी हाँ, उन्हें हम उमूदी खतूत कहेंगे। तो हमने मिसाल भी हल की और हमारे इर्द गिर्द मौजूद उमूदी खतूत की मिसालें भी देखी हमने। आगे बढ़ते हुए आइए होमवर्क की तरफ नज़र डालते हैं। आज हमने जो भी सीखा उससे जुड़े हुए चंद सवालात हैं। आइए होमवर्क देखिए। पहला सवाल है, चांदे के इस्तेमाल से दर्ज झैल ज़ावियों की पैमाइश कीजिए। आपको क्या करना है? यहाँ पर चांदे का इस्तेमाल करना है, करते हुए आपको ज़ावियों की पैमाइश मालूम करनी है।
यहाँ पर देखिए शक्ल, ये जो जाविया आपको नज़र आ रहा है, इस जाविये की आपको पैमाइश मालूम करनी है। आपने देखा कि चांदे की मदद से जाविये की पैमाइश किस तरह से की जाती है। दूसरा जाविया देखिए, उसको भी आपको चांदे की मदद से मालूम करना है कि इस जाविये की पैमाइश कितनी है। फिर तीसरा जाविया देखिए, इस जाविये की पैमाइश भी कितनी है, आपको चांदे की मदद से मालूम करना है। उसके बाद है सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है दर्ज झैल जावियों की पैमाइश लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 2 जाविये दिए गए हैं आपको सवाल नंबर 2 में, आपको इनकी पैमाइश लिखनी है। पहला है जाविया खायमा, पहला क्या है, जाविया खायमा, और दूसरा है जाविया मुस्तकीम। इन दोनों जावियों की पैमाइश आपको लिखनी है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है सवाल नंबर 3। डायग्राम को पढ़िए, यानी कि यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, उस डायग्राम को आप पढ़ते हुए ख़त एल, जो ख़त एल आपको नज़र आ रहा है, वो ख़त एम पर उमूद है, ख़त एम पर उमूद है। आपको क्या मालूम करना है, क्या CE मसावी है EG है। क्या मालूम करना है, नंबर 1 CE मसावी है EG है या नहीं है, आपको स्केल की मदद से देखना है। उसके बाद B है, क्या PE शक्ल में देखिए आप, PE CG को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। क्या PE CG को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ये आपको स्केल की मदद से देखना है। C है, ऐसे 2 खित्ते ख़त बनाइए। आपको क्या बनाना है, ऐसे 2 खित्ते ख़त बताइए जिनके लिए PE उमूदी नासिफ हो। क्या बताना है आपको, PE उमूदी नासिफ होना किसके लिए, 2 खित्ते ख़त के लिए। D है, क्या दर्ज झैल दुरुस्त हैं। ये जो बयानात नीचे दिए गए हैं दर्ज झैल, क्या वो दुरुस्त हैं, आपको मालूम करना है। उसमें एक है, पहला AC बड़ा है FG के, दूसरा है CD मसावी है GH, और तीसरा है BC छोटा है EH के। तो ये थे प्यारे बच्चों आपके होमवर्क के सवालात। इसी के साथ इस सबक का दूसरा हिस्सा यहीं पर मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप होमवर्क ज़रूर करेंगे। आप होमवर्क करने के बाद आपके स्कूल के इल्म रियाज़ी के जो टीचर हैं उनसे आप अपना होमवर्क करेक्शन करवा लें। इंशाल्लाह इस सबक के आखिरी और तीसरे हिस्से में मुलाकात होगी। शुक्रिया।